नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे किसानों के हल्ला बोल की, किसानों के उस आंदोलन की जिसमें उनका साफ तौर से कहना है कि जो सरकार 3 बिल लेकर आई है उससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि सरकार की दलील यह है कि किसानों के विकास के एक नए युग की शुरुआत हो रही है, लेकिन सवाल किसानों के साथ साथ विपक्ष भी नीयत पर सवाल उठा रहा है, नीति पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सीधा सवाल यह है कि 3 कृषि बिल जो लाए गए हैं ये किसानों को समझ नहीं आ रहे, इन्हें समझने नहीं दिया जा रहा, या फिर सरकार समझाने में फेल हो रही है। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन, सड़कों पर उतरे किसान, हुआ जंग ऐलान। किसानों का आरोप, बर्बाद कर देगा बिल। और सरकार को बताना चाहते हैं कि जो कानून जो किसानों के कहते हैं हम हक में लाए हैं, लेकिन किसान उसको मानने को तैयार नहीं, तो जैसे कानून क्यों लेके आता है? ये पूरा देश का किसान सड़कों पर है। इनको हम बताना चाहते हैं कि जो आपका काला कानून है इसको वापस लाए, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। सरकार की दलील, फायदेमंद है नया नियम। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, प्रामाणिक प्रयास किया है, सोच समझ करके प्रयास किया है। कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। और कृषि विभाग के अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने समयबद्ध ढंग से कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो कार्य योजना तैयार की है, आज कृषि विभाग ने उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। सिंहासन रहा डोल, किसानों का हल्ला बोल, सड़कों पर अन्नदाता, कहां है भाग्य विधाता। किसानों की लड़ाई या सियासत की अंगड़ाई, किसान क्रांति पर कोहराम, किसे नफा किसे नुकसान। कृषि बिल समझे नहीं या समझने नहीं दिया जा रहा। उत्तर माघी प्रदेश। तो सवाल हमारा सीधा यही है कि जो कृषि बिल पर क्रांति हो रही है उसके पीछे असल वजह क्या है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, चौधरी सवित मलिक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन, सुनील बराला, राज्य मंत्री भाजपा, और गौरव जटोली जी, किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वीरेंद्र सिंह मस्त साहब आपके पास आ रहे हैं। स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जिस तरीके से आज देश भर के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि जो कृषि बिल है ये हमारे विकास नहीं बर्बादी का सबब बनेगा, आप लोग कह रहे हैं बिल अच्छा है, फिर किसानों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? किसान को क्यों लगता है कि वो बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है? दरअसल ये किसानों के समृद्धि के लिए बनाया गया कानून हम लोग चुनाव घोषणा पत्र में दिए थे जी, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो भी चुनाव घोषणा पत्र में दिए थे। घोषणा पत्र की विश्वसनीयता यदि कायम रखनी है और राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट का समाधान करना है जी, तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि ये किसानों के आंदोलन करने वाले लोग जिनका मंडी पर कब्जा है, जो आढ़तियों के पैसे से आंदोलन चलाते हैं जी, और जो लोग पैसे के बल पर किसानों के आमदनी को लूटने की कोशिश करते हैं, ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं है। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन सत्ता प्राप्त करने की लालच के लिए है, कहीं किसानों के लिए नहीं। हमने क्या कानून बदलाव किया है? हमने जो मंडी का कानून था उसका बदलाव नहीं किया। हमने तो केवल यही कानून बनाया कि किसान अपने उत्पादन को देश में जहां भी चाहे बेच सकता है, जहां उसको लाभकारी कीमत मिले बेच सकता है। हमने यही कानून बनाया। बिल्कुल, लेकिन इस पर आपत्ति क्या है? सवाल ये उठ रहा है कि जो संवाद करने के लिए देश का 80% किसान है, ये कहा जाता है कि 5 एकड़ से कम भूमि उसके पास है। अब ये आशंका जताई जा रही है कि जो छोटा किसान है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं होगा, ऐसे में वो अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा।
वो लोग जो ये बात कर रहे हैं वो किसान को नहीं जानते। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ कि किसान की ताकत को नहीं जानते। छोटा किसान और बड़ा किसान सब अपने उत्पादन को लाभ कैसे मिल सकता है, मजबूरी में ये लोग मंडी में कैसे किसानों को बेहाल करते थे, इस बात को मैं जानता हूँ, वो किसान भी जानते हैं। जी ये केवल जो लोग किसान नेता के नाम पर मंडी पर कब्जा किए थे, जो अड़हतियों के पैसे के बल पर अपने राजनीति को और अपनी जेब भरते थे, उन्हीं लोगों का आंदोलन। आज भी मैं इन लोगों से संवाद करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने संसद में कहा है, पहले कभी हवा उड़ाते हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। मैं कहता हूं कि एमएसपी नहीं बंद करने की बात, एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं जी और संसद में कह रहे हैं, तो संसद के संविधान के द्वारा दिए गए विशेषाधिकार को भी इनको भरोसा नहीं। लेकिन मत साहब, तो कैसे किसान विशेषाधिकार और विपक्ष अगर तो ये टूटेगा, कह रहे हैं कि तो विशेषाधिकार तोड़ने के सवाल पर हमको एमएसपी दंडित कर सकते हैं। सुनिश्चित प्रधानमंत्री कैसे को, होगी, कृषि क्योंकि मंत्री को, एमएसपी इसी संसद रहेगी ने आगे, इंदिरा ये कहीं गांधी को लिखा नहीं दंडित गया है किया। बिल में। वो कह रहे हैं कि एमएसपी बनी रहे, इसको आप बिल में लिख दीजिए। ये भ्रमित कर रहे हैं लोग। जब कृषि मंत्री जब कानून बनाए और इस बिल को पास कर रहे थे, उस समय कह रहे हैं जी कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो उस बिल के क्लाज के साथ वो बातें जुड़ी हुई हैं। तो फिर भ्रम कौन फैला रहा है? समझा नहीं पा रहे आप लोग कि किसान समझ नहीं रहे? भ्रम नहीं, हम लोग खूब समझा रहे हैं। और कहीं किसान आंदोलित, ये किसान कुछ जगह जिनका मंडी पर कब्जा है, जो अड़हतिये के पैसे के बल पर अपने दिनचर्या को चलाते हैं और अपनी नेतागिरी चलाते हैं और किसानों को का उत्पादन अपने मंडी पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं, वही लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो मंडी को लेकर नाराजगी मत साहब बहुत ज्यादा है। बात करने के लिए तैयार है जी। मंडी का आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आपने बार बार ये जिक्र किया कि कुछ लोग जो अड़ाती हैं, अड़ातियों के दम पर राजनीति करते हैं, कुछ लोगों ने मंडी पर कब्जा कर रखा है, ये लोग इस बिल के बाद इनकी सक्रियता खत्म हो जाएगी। यही आशंका तो सामने आ रही है कि कहीं एपीएमसी खत्म तो नहीं हो जाएगी, मंडियां खत्म तो नहीं हो जाएंगी, समर्थन मूल्य खत्म तो नहीं हो जाएगा। मंडी कैसे खत्म होगी? जो लोग किसानों के उत्पादन पर कमीशन लेते थे, वो लोग मंडी पर किसानों के उत्पादन को लाभकारी कीमत पर बेचेंगे, तो मंडी कैसे खत्म होगी? हमने किसानों के लिए क्या किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों के आमदनी को दुगना करने के लिए जो योजना बनाई है, जैसे 6,000 रुपये सालाना हमने किसानों के खाते में दिया है। हमने किसानों के उत्पादन को लाभकारी कीमत देने के लिए लागत पर 50% हमने प्रॉफिट देने का योजना बिल्कुल तमाम चीजें की हैं आपने, लेकिन अब किसानों के जो सवाल हैं वो कब उनके संशय खत्म होंगे, ये अपने आप में सवाल है। 90% लाभ। बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह मस्त जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो वीरेंद्र सिंह मस्त जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि सरकार समझा रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो जिनका मुनाफा मारा जाएगा वो जनता को बरगला रहे हैं। अब सीधे हम मेहमानों को रख करते हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी बने हुए हैं, चौधरी सावित मलिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन, सुनील भराला राज्य मंत्री बीजेपी और गौरव जटौली किसान नेता। गौरव जटौली जी, आपने मस्त साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि दरअसल जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनका संबंध अड़ातियों से है, जिनका संबंध मंडी पर कब्जा करने वाले लोगों से है। मंडियों में कुछ लोगों की जो सल्तनत चलती है उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए आंदोलन है ये। देखिए, मैं मंत्री जी जो कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों पर हजारों किसान जो है सड़कों पर है। क्या वो उन सारे किसानों का संपर्क वो आड़तियों से है? ये वास्तविकता नहीं समझना चाहते और देश की जनता को अब भी गुमराह कर रहे हैं। हमारा सीधा सा कहना है कि अगर आपकी नीयत और नीति दोनों साफ है तो आप बिल में मेंशन कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? आप कह दीजिए कि एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करिए। आप कह दीजिए जो एमएसपी से कम। लेकिन जटौली साहब, कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि बिल में पहले भी नहीं लिखा था एमएसपी का जिक्र, आगे भी नहीं है, लेकिन एमएसपी बनी रहेगी। वो कह रहे हैं पहले भी एमएसपी का जिक्र नहीं था।
देखिए, ये एपीएमसी एक्ट में इन्होंने, दरअसल ये कृषि राज्य का विषय है और इन्होंने तो राज्य सरकारों से ही अधिकार छीन लिए। एपीएमसी एक्ट में हम जो मंडियां जो थी वो जवाबदेह था, सरकार का एक नियंत्रण होता था मंडियों के ऊपर जो किसान की फसल खरीदते थे। अब आप खुली छूट सबको दे रहे हैं। कहाँ नियंत्रण है? कैसा नियंत्रण है? आपको मंडी उस एपीएमसी एक्ट में सुधार करने की आपकी जरूरत थी। आप अगर आपकी नीयत साफ है तो हम कह रहे हैं ना, बिल में मेंशन करिए। अनुराग जी, जिस तरीके से ये पूरा सवाल उठा है, सरकार कह रही कि हमने बहुत अच्छा बिल बना दिया, किसानों का दायरा बढ़ जाएगा, तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी, मुनाफा बढ़ जाएगा। किसान नेता कह रहे हैं कि तमाम चीजें गड़बड़ हैं, लेकिन जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है कैसे सुधरेगी? क्या एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत विपक्ष के सामने भी आ गई है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को बड़े लोगों के साथ इतना मोहब्बत और प्यार हो गई है कि उनको पूरा देश को तो बेचने में लगे ही है। सारी कंपनी तो बेच ही दे रहे हैं, आपने पढ़ ही लिया, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, तो सारी कंपनी, रेलवे हो, सारी कंपनी बेचने में लगी है। अब उन्होंने सोचा कि देश की जमीन भी बेच दें तो देश ही ना बचे, झंझट ही खत्म हो जाए। इसके मतलब ये देश की जमीन भी बेचने में लगे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? अगर आप इसको जब आप कह रहे हो किसान को कि किसान के एमएसपी, इन्होंने कितनी सफाई से देखो बात की है, किसान की एमएसपी इन्होंने, सरकार खरीदेगी तो एमएसपी रहेगी, लेकिन जब प्राइवेट खरीदेगा तो एमएसपी नहीं रहेगी। और सरकार, आप बताइए, सरकार जिसमें खरीद की बात होगी उसमें सरकार की मंडी में तरह तरह की बातें आएंगी, क्योंकि किसान को पैसे की सख्त जरूरत होती है। उसमें प्राइवेट वाले आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, फटाफट बोलेंगे आप खरीदो, क्योंकि उनको तो एमएसपी लेनी नहीं है, वो एमएसपी तो मानेंगे नहीं। 1700 रुपए की चीज 800 रुपए में खरीद लेंगे। एक बात तो आपने एमएसपी अगर किया था गवर्नमेंट के लिए, तो सरकार जो प्राइवेट थे उनके लिए भी एमएसपी कर देते। दूसरी, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया कि आपने जो चाहे जितनी जमीन खरीद सकता है भाई, अब यहाँ पे 50 लाख हेक्टेयर जमीन वो खरीद लेंगे और किसान की जमीन किराए पे या एग्रीमेंट पे ले लेंगे। बाद में किसान को चूंकि जरूरत पड़ती है, कभी उसकी बेटी की शादी है, कहीं बच्चे की पढ़ाई है, कभी कहीं उसका सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कहीं पानी नहीं आता है, तो वो उधार मांगेगा। बोले साहूकार, जैसे साहूकार वाली बात होती है, उधार मांगेगा, उधार देगा, उधार देके धीरे धीरे पूरी जमीन ही उसके पास चली जाएगी, कंपनी के पास। धीरे धीरे वो खरीद लेंगे उनकी जमीन को। और आपने, सबसे बड़ी बात है कि आप ओपन मार्केट की जो बात कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान के पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ की जमीन है और मोदी जी कहते हो कहीं भी बेच सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 2 एकड़ वाला कहीं कहाँ चला जाएगा बेचारा? वो ट्रैक्टर लेके ज्यादा ज्यादा 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल सकता है। बिल्कुल। अब भाई अब जो लखनऊ या बाराबंकी का किसान है, वो पंजाब तो चला नहीं जाएगा यार 2 एकड़ अपने 40 बोरे बेचने के लिए, या उसके 20 बोरे जो उसकी सरसों पैदा हुई है बेचने। बिल्कुल, ये तमाम अहम सवाल है सुनील भराला जी, यही सवाल है कि जब आपके, इसके मतलब एक मिनट एक सेंटेंस पूरा नहीं होता। इसके मतलब सरकार आस्ते से पहले तो देश की सारी कंपनियां बेची, अब धीरे से चुपके से जोर का झटका धीरे से ले रही है। क्या वो जमीन भी अडानी अंबानी को ही बेच देगी? भैया तुम लोग के हाथ में जमीन रही, ये पूरा देश तुम्हारा रहा। और हम तो, आप जानते हो अनुराग भदौरिया फक्कड़ आदमी है, जैसा कहा जाता, हम तो फक्कड़ी हैं, हम तो भैया क्या है, फकीर है, चले जाएंगे जहां मन आएगा, देश बिक जाने दो। ये है देश बेचने का तरीका। ठीक है, ये देश आप बेच रहे हो। सुनील भराला जी, देश की जमीन भी बेच दे रहे हो आप। एमएसपी को लेकर सवाल है, आपने ये कह दिया कि पूरे देश में किसान ले जाए, लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर पंजाब तो नहीं चला जाएगा, और पंजाब छोड़िए 2-4 जिले भी अगर जाएगा वो, तो क्या परिवहन का खर्चा निकाल पाएगा सर? नहीं 5 सेकंड और दे दीजिए, 5 सेकंड दिए। और दूसरी बात है कि आपने जो स्टॉक करने की लिमिट बढ़ा दी है कि आप कितना भी आदमी रख सकता है। अरे मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। भराला जी 5 सेकंड कुछ और कहना चाह रहे हैं अनुराग जी, उसके बाद आते हैं। 5 सेकंड उनको रोकिए जरा, मैं 5 सेकंड बोलूं। देखिए मजेदार बात है कि आपने क्या किया, स्टॉक बढ़ाने की आपने लिमिट खत्म कर दी, कंट्रोल खत्म कर दिया। अब क्या होगा, फसल के टाइम में जो रईस आएंगे वो आपसे सारा गेहूं मान लो खरीद के रख लेंगे, अपना स्टॉक कर लेंगे। आप काला बाजारी एक तरह से आपने खत्म कर दी ना। जब वो स्टॉक रख लेंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद वही 1700 रुपए की चीज आपको 5000, 10,000 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, सारा खरीद के अपना स्टॉक कर लेंगे। तो आपने स्टॉक पे भी आपको रोक लगानी चाहिए थी कि इतने से ज्यादा लिमिट आप स्टॉक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें लिमिट खत्म कर दिया आपने। ठीक है सुनील भराला जी, भाई ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, क्यों नहीं आप लोग संतुष्ट कर पा रहे हैं? अवधेश जी, संतुष्ट बिल्कुल किसान पूरी तरीके से है। इस बिल से उनके अंदर बहुत खुशहाली है, लेकिन देश और प्रदेश में
दिग्भ्रमित करके और किसानों को कैसे आंदोलित किया जाए। कोई मुद्दा है नहीं किसी के पास भी राजनीति करने का। विकास के मुद्दे हमने करके दिखा दिए तो चिंता खत्म हो गई। देश की बॉर्डर की सीमा, जम्मू कश्मीर। पहले मैं अवधेश जी आप मुद्दे सुन लें। आपको हम बता दें कि अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे। अब किसान के इस बिल को जो देश के हित में आया, किसानों के हित में आया है, इसको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं केवल। अब इनसे ये पूछे कोई, ये बैठे हैं अनुराग भदौरिया जी, इनकी सरकार में जितने गोदामों पर माल जब्त होते थे इनकी सरकार में होते थे, और जब ये दिखाते थे, जब जनता सड़कों पे उतरती थी आकर के कि ये सरकार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई जमा करके तो दिखा, एक आदमी जमा नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि उन्हें पता कि छापे लग जाएंगे, और ये व्यापारियों से मिलकर के ये काम करते थे। अब इनकी बात समझो तो कि ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब कहते हैं ये कि समर्थन मूल्य को लेकर के ऐसा, ये एमएसपी की बात कर रहे हैं लगातार कि एमएसपी जो है भ्रमित हो गया है कि भाई एमएसपी नहीं है। एमएसपी पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री ने स्पष्ट ठीक है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा आप बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो आप न विपक्ष को संतुष्ट कर पा रहे हैं, ना आप किसानों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। जो किसान यूनियन है आप उससे भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। चौधरी सवित मलिक जी हमारे साथ बने। सवित जी माफी चाहेंगे, ब्रेक के पहले आपको वक्त नहीं दे पाए, लेकिन ब्रेक से लौटते ही सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये कहा जा रहा है कि एक छोटा वर्ग किसानों का आंदोलित है, क्या वाकई ऐसा है या आशंकाएं अभी हैं। फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं चौधरी सवित मलिक जी। सवित मलिक साहब, जिस तरीके से पूरी बातें सामने आ रही हैं, सवाल यही है कि सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत अच्छा कानून बना दिया, किसान कह रहे हैं कि गड़बड़ है, एक वर्ग ये भी कह रहा है। सुनील जी बस 2 मिनट पूरी बात करके फिर मुझे निकलना है। मैं 2 मिनट पूरी करके मुझे निकलना है। फिर मैं बहुत अर्जेंट आया था आपके उस पर 2 मिनट में कहना है, क्योंकि वो भदौरिया जी ने विषय रखा था। मैं भदौरिया जी का जो विषय था, भदौरिया जी ने कहा है कि इन्होंने कहा कि किसानों को दिग्भ्रमित करके और किसानों को बता नहीं पा रहे हैं कि एसएमपी का बिल, एसएमपी हमेशा रही थी, पहले भी थी, अब भी है। और आप लिखित की बात कर रहे हैं, आपको लिखित में मिलेंगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है तो वो लिखित में आपको आएगा, वो कानून में आएगा, वो मेंशन हो जाएगी चीजें। उनका बोला तो मेंशन हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप पूरा सुनिए बात को, भदौरिया जी आप पूरा सुनना सीखिए पहले, तो आप बोलते रहते हो। मैं कहना चाहता हूँ अवधेश जी, किसानों के हित की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आगे बढ़ने के रास्ते खोले हैं। और ये किसानों पर झूठी राजनीति करके, जो ये चाहते हैं कि झूठी राजनीति, बकवास राजनीति करके किसानों को दिग्भ्रमित करना चाहती है सरकार। ये केवल जो है किसानों को दिग्भ्रमित करके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल नहीं बन सकता। आप कभी ये सोच रहे, ये पलाव है आपके, आप कभी भी इस बात से तय मान लीजिए कि भाजपा ही 2022 में आएगी जीत करके। ठीक है सर, भाजपा आएगी नहीं आएगी वो देख लिया जाएगा। चौधरी सवित मलिक जी, सवाल ये है कि क्या भ्रमित हो गए हैं किसान, बिल समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई समझने नहीं दे रहा। सवित जी, हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल स्वागत करता हूं, इन्होंने किसानों की आवाज उठाई है, सबके घर पहुंचाएंगे। बहुत सारे सवित जी को सुन लीजिए। ठीक है, सवित जी को भी थोड़ा सुन लीजिए। सवित जी बोलिए। वो जल्दी आएगा। मैं सबसे पहले एबीपी गंगा का स्वागत करता हूं कि इन्होंने किसानों की आवाज को प्रमुखता से उठाया है। और जो हमारे मित्र डिबेट में कह रहे हैं कि किसान संगठन पैसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं जी, सबसे बड़ा तो इन्होंने जो है अडानी अंबानी से पैसे लेकर सरकार बनी है। ये अपने को क्यों नहीं देखते? किसान तो बेचारा गरीब है, मजदूर है, परेशान है, उसकी सब कुछ छीन लिया है। अरे जो देश का पेट भर रहा था, कोरोना काल में सब लोग घर बैठे थे, वो अन्न पैदा कर रहा था, उसके लिए इन्होंने रात में अध्यादेश जारी कर दिया। कोरोना काल में क्या जरूरत पड़ी थी? ऐसा कौन सा विपत्ति आई हुई थी? अभी मानसून सत्र में चर्चा हो जाती, चर्चा में सभी लोग हिस्सा लेते और ये बन जाता। अभी ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे इन्होंने कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो है आप लोग जो है एसडीएम से ऊपर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं।
पर वो तो कह रहे हैं किसान खुश है। एसडीएम डीएम खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले हफ्ते पेमेंट मिल जाएगा। 14 दिन का वादा किया था इस सरकार ने, 14 हफ्ते करने का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। किसान को परेशान करना है कि हेडक्वार्टर पे जाएगा किसान, तो आज किसान को गन्ना भुगतान के लिए किसान अपना काम करेगा, गन्ना मंत्री गन्ना किसान खुश अपना देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने 14 दिन का वादा किया था। लेकर के आलू लेकर के सारी फसलों को लेकर के वो ऐसी समझा सरकार है जाएगा कि जिसने कहा है कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। पहले पुलिस रोकती थी और पुलिस किसान के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं और उनसे उगाई करती थी। ठीक है सवित जी, आखिरी 10 सेकंड है, क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग सरकार से? सवित जी, हम सरकार से चाहते हैं एमएसपी को लिखित में दे, दूसरा जो है गन्ने का भुगतान समय से कराएं, और ये जो काला कानून बना है कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट में जाने का उसको अधिकार मिले। और जो भंडारण की क्षमता है, किसान भंडारण नहीं कर सकता है, इसको बड़े बड़े सेठ भंडारण करेंगे, अडानी करेंगे, अंबानी करेंगे, वो इनको चंदा देंगे। बिल्कुल, ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। और सुनील भराला जी, उम्मीद ये है कि आप ये बातें सरकार तक पहुंचाएंगे, किसानों की जो बातें हैं वो समझेंगे। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 3 कृषि बिल जो आए उस पर बवाल मचा हुआ है, और इस बवाल के बीच सवाल यही है, बिल समझ नहीं आ रहा, समझने नहीं दिया जा रहा, या समझा नहीं पा रहे। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना।